अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नईम अहमद अपने यूट्यूब चैनल बाखबर बरवक़्त से कभी भी कोई बात बताता हूँ तो ये ज़रूर बाद में कभी कभी कह देता हूँ कि ये मैंने पहले कहा था। तो इसलिए आज मेरे पे फ़र्ज़ था कि मैंने एक अंदाज़ा लगाया था कि 20 अक्टूबर तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं रहेंगे और आज 21 है और 2 साल में आज तक जो भी कहा है अल्लाह के हुक्म से वो पूरा हुआ है। लेकिन ये वाहिद मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ है जिसका मैं बरमला इजहार कर रहा हूँ। अब हालात किस तरफ तक जा रहे हैं वो लोग आप बेहतर जानते हैं। पहली बात आपको क्लियर कर दूँ, मैं नजूमी तो है कोई नहीं, तो हालात को देख के वाक़यातों को देख के मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। तो मेरा ख़्याल ये था कि जिस तरह पॉपुलैरिटी है इसकी इमरान खान की इस वक्त, तो जो इन 11 हलकों पे इलेक्शन हो रहा है और कम से कम 7-8 हलकों में जो इलेक्शन हो रहा था वो ये था कि इसका कोई जवाज़ बनता ही नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने दोबारा इस्तीफ़ा दे देना था। और जो फ़ैसला साज अदारे हैं उन्होंने ये देखना था कि यहाँ पे इलेक्शन करवा के बिला वजह आवाम का पैसा जो है, जो आवाम के खून पसीने की कमाई है, टैक्स से अदा की गई है, तो ये ज़ाया होगा। तो बेहतर होगा कि इलेक्शन करवाने से पहले ही हम कुछ अनाउंस कर दें। यह मैं अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ, मैंने ये सोचा था। और उसके बाद अगर इन्होंने डिले कर भी दी तो फिर ये देखेंगे कि इमरान खान की मकबूलियत इस वक्त आवाम में क्या है। और जैसे ही कोई फ़ैसला आया जिसमें आवाम इमरान खान को वाज़ेह अक्सरियत होगी तो फिर वो कोई फ़ैसला करने पे मजबूर हो जाएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि 20 अक्टूबर तक मेरा ख़्याल था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब नहीं रहेंगे। लेकिन वो इलेक्शन भी करवा दिए गए, आवाम का पैसा ज़ाया हुआ क्या हुआ, किसी को इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि इस वक्त मुल्क किन हालात से गुज़र रहा है। और दूसरी बात यह है कि इन्होंने वो रिज़ल्ट आने के बाद भी अभी तक ताख़ीर का शिकार है। अब ये फ़ैसला कब होगा, अगर आप लोग मुझे कुछ मार्जिन देना चाहते हैं 1-2 हफ़्तों का, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये तस्लीम करता हूँ बग़ैर किसी भी बहाने के कि ये मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। और ये मैंने 2 साल में आज तक जो कहा है, बारिशें होंगी, सैलाब आएगा, रेट बढ़ेंगे, रेट कम होंगे, डॉलर बढ़ेगा, डॉलर नीचे आएगा, जो कुछ भी मैंने कहा था अल्लाह के हुक्म से मेरी औकात नहीं है। लेकिन मेरी एक एक बात आज तक सही साबित हुई है, माँ सिवाय मेरे इस अंदाज़े के कि 20 अक्टूबर तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे। मैंने सिर्फ शहबाज शरीफ की हद तक ये बात की थी, ये नहीं कहा था कि हुकूमत बदल जाएगी या ये होगा। सिर्फ शहबाज शरीफ साहब इन हाउस चेंज आ सकती थी। तो अब जो नए हालात डेवलप हो रहे हैं उस पर भी बात करना ज़रूरी है। वो ये है कि आज तोशा खाना का जो केस है ना, वो उसका फ़ैसला होना है और इलेक्शन कमीशन ने जो है ना वो अनाउंस किया है कि आज 2 बजे तोशा खाना का केस जो है ना वो उसका हम ऐलान करेंगे। मगर मेरे ख़्याल से इस तोशा खाना केस की औकात सिफ़र है। चाहने के बावजूद इमरान खान नाअहल नहीं होगा। जो लोग चाहते हैं उनकी मुराद पूरी नहीं होगी, और जो नाअहल है वो शख्स चाहने के बावजूद अहल नहीं होगा। कोई रहे या ना रहे, कौम को हकीकी आज़ादी का सफ़र मुबारक हो। बेतौकीर बेनकाब होंगे वो लोग जो पसे पर्दा हैं और बेहिसाब होंगे। कुछ लोग कहते हैं मीर साहब आप रेट दिया करें, सियासत पे बात ना किया करें। तो ये सियासत नहीं है, मुल्की हालात हैं जिसका ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सियासी हालात ही हमारे माशी हालात से वाबस्ता हैं। तो उससे ही जो है ना वो राह की सिमत जो वो हमवार होती है कि मुल्क के हालात, सियासी हालात क्या हैं और फिर माशी हालात में बेहतरी आने के इम्कानात होते हैं। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट्स लाजमी क्या करें। अपनी दुआओं में याद रखें, अपने चैनल का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।